अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है इन्फिनेटिव। इंग्लिश में आपको बहुत सारे ऐसे फ़िक्रे नज़र आते होंगे जहां आपको नज़र आता होगा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये कहाँ आता है, आज इसी चीज़ को देखेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट बदल दिया जाए या आपका टेंस बदल दिया जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लामहदूद ताकत रखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखे, देखें, दे वांट टू गो, वो जाना चाहते हैं, यहां पर दे प्लूरल है, दे वांट टू गो, यहां पर प्लूरल है तो भी टू गो आया। अब ही वांटेड, अब मैंने टेंस चेंज कर दिया, वो जाना चाहता था, तब भी आप देख सकते हैं टू गो आया, सेम इसी तरीके से। अगर मैं इसको सिंगुलर कर दूं, शी वांट्स, तो तब भी आप देखें अगर सिंगुलर है शी, तब भी टू गो ही रहेगा। तो आपने देखा कि अगर टेंस बदलें, सब्जेक्ट बदलें, जो मर्जी टेंस लगाएं, टू गो उसी तरीके से आएगा। इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ये चेंज नहीं होता। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, आप ज़रा उस चीज़ को देखते हैं। नंबर वन चीज़, ये जो इसका मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये कि ये पर्पस बताता है, एक्शन का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत की, वर्ब है यहाँ पर वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत की। आंसर, टू पास द एग्जाम, सो पर्पस था कामयाबी हासिल करना। ही बॉट सम फ्लावर टू गिफ्ट हर वाइफ, तो ये पर्पस बताते हैं, मकसद क्या है आपके एक्शन का। तो दे वर्कड हार्ड टू पास, ये इसका पर्पस है। सेकेंडली, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर फिक्रे के आगाज या एंड में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क हार्ड इज मस्ट फॉर सक्सेस, के मेहनत करना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। टू वर्क हार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एज अ सब्जेक्ट आया, और इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिक्रे के एंड पर भी आ सकता है। आगे देखें, नंबर 4 पॉइंट, ये WH फैमिली का भी जवाब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू डू दिस, हाउ टू अटेम्प्ट माई एग्जाम, इसी तरीके से व्हेन टू गो, वेयर टू गो, हाउ टू ईट, हाउ टू अप्लाई। सो WH फैमिली के साथ आप इन्फिनेटिव लगा देते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि क्या और कैसे, हाउ टू डू दैट, व्हेन टू डू दैट, वेयर टू डू दैट। सो इस तरीके से आगे अगर हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट के साथ भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लास्ट टू गो, यू आर द फर्स्ट टू कम। सो फर्स्ट एंड लास्ट के साथ भी टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है वो इस्तेमाल होता है। फिर आगे देखिए, फॉर मेकिंग मॉडल वर्ब्स, ये बहुत बड़ा इसका यूज़ है। हमने इंग्लिश में कितने ऐसे मॉडल वर्ब्स बनाए हैं जिसके साथ आपने देखा है कि हैज़ टू, हैव टू, यूज टू, अबाउट टू, सपोज टू, ये सारे जो टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं, ये सारे इन्फिनेटिव ही तो होते हैं। तो हम इसका इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी, वो हम अलग से भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसका एक आंसर इसका ये भी है कि ये एडजेक्टिव का आंसर देता है, किसी भी एडजेक्टिव का आंसर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हैप्पी टू लीव दिस होम, वो इस घर को छोड़ने पर खुश है। फिर देखें, वी आर रेडी टू गो, ये रेडी एक एडजेक्टिव है, ये हैप्पी एक एडजेक्टिव है, इसके साथ टू लीव ये इन्फिनेटिव है, एंड टू गो ये एक इन्फिनेटिव है। तो आपने देखा कि इसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं, और इसका एक मकसद ये होता है कि आंसर देना होता है हमने वर्ब का, कि वर्ब का एक्शन क्यों हो रहा है, उसका पर्पस क्या है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया और आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपके सामने मौजूद है। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।